क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा अपने साथ एक श्राप लेकर घूमता है। एक ऐसा श्राप जो कहता है कि जो भी मर्द इसे पहनेगा उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा, उसका राजपाट छिन जाएगा और वो बर्बादी के अंधेरों में खो जाएगा। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं बल्कि कोहिनूर हीरे की 5000 साल पुरानी खूनी हकीकत है। एक ऐसा पत्थर जिसे कभी खरीदा या बेचा नहीं गया, सिर्फ जीता गया, धोखे से छीना गया या खून बहाकर हासिल किया गया। चलिए आज हम इस शापित हीरे के उन दबे हुए रहस्यों से पर्दा उठाते हैं जो बड़े बड़े साम्राज्यों के बनने और मिटने के साथ दफन हो गए। कोहिनूर की कहानी भारत की जमीन से शुरू होती है, आंध्र प्रदेश की गोलकोंडा खदानों से, जो सदियों तक दुनिया में हीरों का इकलौता पता थी। लेकिन ये हीरा असल में कब और कैसे मिला, ये आज भी एक पहेली है। कुछ पौराणिक कथाएं इसे 5000 साल पुराना बताती हैं और इसका जिक्र संस्कृत ग्रंथों में स्यमंतक मणि के नाम से करती है, जिसे खुद भगवान कृष्ण धारण करते थे। एक कहानी तो ये भी कहती है कि ये हीरा करीब 3200 ईसा पूर्व में एक नदी की तलहटी में मिला था। हालांकि इतिहासकार इसके लिखित सबूत को करीब 900 से 1000 साल पुराना ही मानते हैं, पर शायद सबसे खौफनाक कहानी इसके श्राप से जुड़ी है। माना जाता है कि ये हीरा कभी काकतीय राजवंश की कुलदेवी भद्रकाली की मूर्ति में उनकी एक आंख की जगह लगा हुआ था। जब इसे मंदिर से चुराया गया तो देवी के गुस्से ने इस पत्थर को हमेशा के लिए श्राप दे दिया कि जो भी पुरुष इसे अपने पास रखेगा वो विनाश से नहीं बच पाएगा। ये सिर्फ एक कहानी नहीं लगती, क्योंकि इतिहास गवाह है कि कैसे इस हीरे ने मर्दों के लिए सिर्फ तबाही और बर्बादी ही लिखी। इसका असली वजन कितना था, इस पर भी बहस छिड़ी हुई है। कुछ कहानियां इसे 793 कैरेट का बताती हैं, तो कुछ दूसरे दस्तावेज इसे कम आंकते हैं। लेकिन एक बात पक्की है, ये एक बहुत बड़ा और अनोखा रत्न था जिसकी चमक हर किसी को अंधा कर देती थी। इतिहास के पन्नों में कोहिनूर का पहला पक्का जिक्र 14वीं सदी की शुरुआत में मिलता है, जब ये काकतीय राजवंश के पास था। लेकिन उनका साम्राज्य ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने 1310 में वारंगल पर हमला किया, महीनों तक कत्लेआम मचाया और काकतीय राजवंश को हराकर इस हीरे को लूट लिया। यहां से ये हीरा दिल्ली पहुंचा और खिलजी वंश के पास रहा। लेकिन ये हीरा वहां भी ज्यादा दिन नहीं टिका। खिलजी वंश का भी पतन हो गया और ये हीरा एक के बाद एक सल्तनत के सुल्तानों के हाथों से गुजरता रहा और हर किसी के लिए बदकिस्मती लेकर आया। आखिरकार 1526 में पानीपत की लड़ाई के बाद ये हीरा मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के हाथों में आया। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में लिखा कि इसकी कीमत इतनी है कि इससे पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। कोहिनूर मुगल बादशाहों की शान बन गया। बाबर से हुमायूं, अकबर, जहांगीर और फिर शाहजहां तक पहुंचा। शाहजहां ने तो इसे अपने कीमती मयूर सिंहासन तख्त-ए-ताऊस में जरवा दिया, जो उस समय दुनिया की सबसे कीमती चीज मानी जाती थी। मुगल दरबार में यह हीरा ताकत और रुतबे का प्रतीक था, लेकिन पर्दे के पीछे यह सल्तनत के पतन की कहानी लिख रहा था। मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद कमजोर पड़ने लगा और फिर आया साल 1739, जिसने दिल्ली को हमेशा के लिए बदल दिया। ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और ऐसी लूटपाट मचाई जिसकी कोई मिसाल नहीं थी। उसने मुगल खजाने से सब कुछ लूट लिया, जिसमें बेशकीमती मयूर सिंहासन भी शामिल था। लेकिन उसे कोहिनूर कहीं नहीं मिला। उस वक्त के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला ने हीरे को अपनी पगड़ी में छिपा रखा था। कहते हैं कि नादिर शाह तक यह राज उसकी एक दासी ने पहुंचाया। तब नादिर शाह ने एक चाल चली। उसने मोहम्मद शाह से दोस्ती का नाटक किया और पगड़ी बदलने की रस्म का प्रस्ताव रखा, जो उस समय दोस्ती की निशानी मानी जाती थी। लाचार मोहम्मद शाह मना नहीं कर सके और उन्हें अपनी पगड़ी नादिर शाह को देनी पड़ी। जब नादिर शाह ने पगड़ी खोली और उस हीरे की चमक देखी तो उसकी आंखें चौंधिया गईं और उसके मुंह से निकला कोह-ई-नूर, जिसका फारसी में मतलब होता है रोशनी का पहाड़। यहीं से इस हीरे को अपना मशहूर नाम मिला।
लेकिन कोहिनूर का श्राप नादिर शाह का भी पीछा कर रहा था। कुछ ही सालों बाद 1747 में उसके अपने ही सैनिकों ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी और फिर कोहिनूर ने एक बार फिर अपना खूनी खेल दिखाया। ये नादिर शाह के पोते से होते हुए अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के पास पहुंचा। अब्दाली के वंशजों के बीच इस हीरे के लिए ऐसा खूनी संघर्ष छिड़ा कि बेटों ने पिताओं को अंधा किया और भाइयों ने भाइयों का कत्ल किया। ये हीरा जिसके भी पास गया उसका परिवार और साम्राज्य तबाह हो गया। अफगानिस्तान में सालों तक चले खून खराबे के बाद वहां के एक बेदखल शासक शाह शुजा अपनी जान बचाकर पंजाब पहुंचे। उन्होंने शेर ए पंजाब महाराजा रणजीत सिंह से पनाह मांगी। उस समय कोहिनूर शाह शुजा के पास था। महाराजा रणजीत सिंह इस हीरे के इतिहास और इसकी कीमत को जानते थे। 1813 में उन्होंने शाह शुजा को फौजी मदद देने और उसका खोया हुआ राज वापस दिलाने के बदले में कोहिनूर हीरा हासिल कर लिया। महाराजा रणजीत सिंह शायद अकेले ऐसे पुरुष शासक थे जिन पर कोहिनूर के श्राप का सीधा असर नहीं हुआ। उन्होंने कई सालों तक कामयाबी से राज किया और वो अक्सर इस हीरे को अपने बाजूबंद में पहनते थे। लेकिन श्राप शायद बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था। 1839 में महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद विशाल सिख साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। उनके वारिसों के बीच गद्दी के लिए लड़ाई शुरू हो गई। कत्ल और धोखा आम हो गया। इसी अफरा तफरी का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। 2 एंग्लो सिख युद्धों के बाद अंग्रेजों ने 1849 में पंजाब पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। उस समय सिख साम्राज्य के आखिरी शासक थे महाराजा दलीप सिंह, जो सिर्फ 10 साल के एक बच्चे थे। अंग्रेजों ने दलीप सिंह से एक संधि पर दस्तखत करवाए जिसे लाहौर की संधि कहा जाता है। इस संधि के तहत नन्हे दलीप सिंह को कोहिनूर हीरा ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया को सौंपने के लिए मजबूर किया गया। इसे एक तोहफा कहना कहां तक सही है, या एक 10 साल के बच्चे से छीनी गई लूट? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भी इसे तोहफा नहीं बल्कि एक ऐसा समर्पण मानता है जिसे दबाव में लिया गया था। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट्स में हमें बताइए। जब कोहिनूर 1850 में लंदन पहुंचा तो ब्रिटिश लोग इसे देखकर निराश हो गए। भारतीय तरीके से तराशे होने के कारण इसमें वो चमक नहीं थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। तब महारानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने इसे फिर से तराशने का फैसला किया। 1852 में इस प्रक्रिया में हीरे का वजन 186 कैरेट से घटकर सिर्फ 105.6 कैरेट रह गया, लेकिन इसकी चमक कई गुना बढ़ गई। इसका असली रूप हमेशा के लिए बदल गया। शायद श्राप की कहानियों को देखते हुए महारानी विक्टोरिया ने एक वसीयत में यह इच्छा जताई कि कोहिनूर को या तो कोई महिला शासक पहनेगी या किसी राजा की पत्नी रानी। कोई भी पुरुष ब्रिटिश सम्राट इसे अपने ताज में नहीं पहनेगा। तब से लेकर आज तक यह हीरा महारानी अलेक्जेंड्रा, महारानी मैरी और महारानी एलिजाबेथ दी क्वीन मदर के ताज की शोभा बढ़ाता रहा। आज यह टॉवर ऑफ लंदन में ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स के हिस्से के तौर पर नुमाइश के लिए रखा है, जिसे हर साल लाखों लोग देखते हैं। लेकिन इसका विवाद कभी खत्म नहीं हुआ। भारत ने आजादी के बाद से ही इसे वापस लौटाने की मांग की है। भारत के अलावा पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान भी इस पर अपना दावा करते हैं, क्योंकि यह हीरा कभी उनके इलाकों का भी हिस्सा रहा है। 2022 में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद भारत में इसे वापस लाने की मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ा। कोहिनूर का सफर सिर्फ एक हीरे का सफर नहीं, बल्कि सत्ता, लालच, हिंसा और उपनिवेशवाद का इतिहास है। एक पत्थर जिसने बड़े बड़े साम्राज्यों को बनते और मिटते देखा। भारत सरकार इसे वापस लाने के लिए कूटनीतिक रास्ते तलाश रही है, लेकिन ब्रिटेन का तर्क है कि अगर वे इसे लौटाते हैं तो उनके म्यूजियम खाली हो जाएंगे। तो सवाल आज भी वही है, क्या कोहिनूर का श्राप वाकई असली है जो पुरुष शासकों को बर्बाद कर देता है, या यह सिर्फ सत्ता के लिए इंसान के लालच और क्रूरता के खूनी इतिहास का एक प्रतीक है जिसे हमने एक श्राप का नाम दे दिया है? एक पत्थर जो कभी भारत की खदानों में पैदा हुआ आज एक विदेशी मुकुट में कैद है और अपनी घर वापसी का इंतजार कर रहा है। आपकी इस बारे में क्या राय है?
क्या कोहिनूर को भारत वापस आना चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें और ऐसे ही दिलचस्प ऐतिहासिक किस्सों के लिए हमारे चैनल द डॉक्यूमेंट्री हब को सब्सक्राइब करना न भूलें।